ये घर में जब मतलब आपके कौन है? मेरे फैमिली बच्चे लोग। क्या हुआ? हैं? क्या हुआ था? जब मैं गया हूँ घर में तो यहाँ से दरवाज़ा बंद था, गाड़ी चलाता हूँ दिन भर में गाड़ी में चला गया। फिर जब आया हूँ देखा तो ये बंद करे, बच्चा ये खड़ा था बाहर। माँ बोली मेरे को पेट दर्द बहुत कर रहा है, बच्ची बोली कि मुझको टट्टी लगती है, पेट दर्द कर रहा है। तो फिर लेके मजलूम हॉस्पिटल। तो आपको कैसे पता चले कुछ खाएं? क्या खाएं? वो बोल रहे थे कि मम्मी मुझको कड़ू कड़ू कुछ खिला रही, बच्ची की छोटी वाली जो खत्म हो गई। क्या नाम बच्ची का? बच्ची को चलता है। वो बच्ची का? हैं? वो जो वहाँ हैं? जो वहाँ है दान से लड़के का? लड़का था दूर चलने का। तो आपको घटना नहीं मिली क्या हुआ है? मैं खाए नहीं तो क्या बताऊँ। ऐसी कोई बात रही क्या? क्यों खा लिया? बात ये हुई है कि राजवश्री खाती थी और बोला बेटा रात से नहीं खाते, आपके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ये गंदी बात है, ऐसा ना खाया था। थोड़ा इतना दबकाया हूँ। कब आज बोले थे? हाँ आज ही बोला था। कैसे तुम पैसा नहीं दोगे? मैं कहूँ नहीं दूंगा पैसा, रात से खाने को क्यों पैसा दूँ। कितने बजे की बात? सुबह की बात है, जो सुबह गया था। क्या करते हो आप? गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी? यही टैक्सी है। बाहर जाते हो? वही मतलब वहाँ से 5-10 किलोमीटर गाँव के। ठीक। आधे घंटे पहले हमारे अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगमा में 3 बच्चे और एक माँ आई हैं। उनके घर वालों द्वारा बताया गया कि वो जहर खाई हैं। उसकी माँ ने तीनों बच्चों को जहर खा के और खुद को जहर खा के जहर खाई हैं। चारों को अस्पताल लाया गया है, जिसमें एक बच्ची है बुलबुल जो 1 साल की है, उसमें मृत्यु हो गई है। बाकी 3 लोग, जिसका नाम ज्योति है जो महिला जहर खाई थी, और उसके 2 बच्चे, एक चंद्रमा और एक दीपचंद, इन दोनों को जिला अस्पताल और उसकी माँ ज्योति, तीनों को जिला अस्पताल सतना भी अपनी गाड़ी से हमने रेफर किया है। तीनों क्रिटिकल कंडीशन में हैं और एक की डेथ हो गई है। पत्नी ने पति से कहा मुझे गुटखा खाना है, गुटखा ले आओ। पति ने इनकार किया तो पत्नी गुस्से में आकर 3 बच्चों के साथ जहर खा ली, जिसमें से पति पत्नी और 2 बच्चों का मौत हो चुका है। एक गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती है। नमस्कार, काला सच सफ़ेद झूठ की कहानी के एपिसोड में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी केशव की जुबानी में कुछ इस तरीके से है कि छोटी छोटी बात पति पत्नी के बीच जो अनबन होता है वो एक बड़ा रूप ले लेता है और एक बड़ी घटना में तब्दील होने में देर नहीं लगती। पति पत्नी की झगड़ा हमेशा सभी घर में होता है, लेकिन कोई झगड़ा इतना खौफनाक हो जाता है कि जान, आत्महत्या और बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाता है। तो कुछ कहानी आज इसी तरीके से है कि पति ने गुटखा नहीं लाया तो पत्नी ने सुसाइड कर लिया 3 बच्चों के साथ। कहानी आज की शुरू होती है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मारकुंडी थाना क्षेत्र के इटवा तुरेला गांव में। पप्पू अपनी पत्नी ज्योति, 2 बेटा, 1 बेटी के साथ रहता था। शनिवार को पति पत्नी में विवाद हुआ। पत्नी ने गुटखा लाने के लिए कहा तो पति ने इनकार किया। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा को देखते हुए पति ने अपना ऑटो उठाया और अपने काम पर चला गया। पति उसका पप्पू टेम्पो चलाता था कि 4 बजे अचानक गांव से फ़ोन आता है कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे घर में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। सब काम छोड़ के भागते भागते पप्पू जब घर पहुंचा तो देखा घर के अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उसकी पत्नी बेहोश, उसके बच्चे बेहोश घर के बेड पर पड़े हुए थे। आनंद फनन में उसने ग्रामीण को बुलाया और हॉस्पिटल लेकर भर्ती कराया। सभी को उसने एमपी के सीएच मझगारा में एडमिट किया, जहां एक बेटी ने दम तोड़ दिया और 2 बेटा और उसकी मां को जिला अस्पताल
सतना लाएगा, जहां माँ और एक और बेटी की मौत हो गई। एक बच्ची की हालत गंभीर है, जिसका जिला अस्पताल सतना में इलाज चल रहा है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आगे की विधिक जो भी कार्रवाई होगा किया जाएगा। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि पति पत्नी की छोटी मोटी झगड़ा कब एक भयंकर रूप ले लेता है। और पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर अपना जीवन लीला समाप्त किया। उसके बाद पति को जिंदगी भर ना भूलने का ऐसा दर्द दिया जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। पत्नी ने ऐसा कदम उठाया कि उसका पूरा फैमिली बिखर गया। जो बच्चे मासूम थे, बड़ा होकर सहारा बनते, उसको भी मार दिया और उसके बाद खुद भी मर गया। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।